नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपनी इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 2333 करोड़ के कई ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर इसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए इंडिया और ओवरसीज से मिले हैं, और इन ऑर्डर्स में कंपनी इंडस्ट्रियल प्लांट को बनाने का भी काम करेगी ईपीसी बेसिस पर, और मेटल इंडस्ट्री के लिए, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बनाएगी इंडिया में। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 39 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 1213 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 528 का था, अब 1184 का है। एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये ग्लोबली ईपीसी बेसिस पर काम करने वाली कंपनी है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवेज एंड बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन सेक्टर्स में काम करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 9.56% की लो रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 15.9% अपनी होल्डिंग भी कम की है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 19,334 करोड़, पी रेशो 37.8, आरओई 10.4% और डेब्ट टू इक्विटी 0.78 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर मनीष मोहनोत है। अब मैं आपको इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 7.69% था, और एफआईएस का स्टेक बढ़कर अब मार्च 2024 में 8.17% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें म्यूचुअल फंड्स का 40.76%, प्रमोटर्स का 40.67%, एफआईएस का 8.17%, रिटेल का 7.60% और डीआईएस का 2.88% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है, और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप इसके ग्राफ में देख सकते हैं। आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए और आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।